भोज हो गया जी। अब हमारा रोटी हो गया है केवल आज बस। और अभी मैंने कहा कि चिराग बत्ती जल जाएगा, उनको गए कम से कम 15 मिनट हुआ। हम तो मोबाइल में ला रहे थे कि सब्जी उब्जी क्या लेना है। इतना देर में आज त्रिपाठी जी ने बड़ी गजब की बात कही है, उनसे बात करना, वो बताएंगे। अब देखो आ गए देखो आ गए, आपने इनको पहले दे दिया। अरे वो पहले नहीं इसी अब उनको आदत पड़ी है ना, आपको बच्चों से कोई लगाव तो है नहीं। आप रोटी दे दो, है आप दे दो, हम वीडियो बना देंगे। हाँ, दो। रोटी आप देने में माहिर है। लो। इनको सब समझे, रुक जाओ भैया, देर है, वही सुबह वाला टाइम रखो जी बाबा जी। ताकि दिन भर खाएंगे दिन के ये मिल रहा ले खाओ। अब हमारे पास बड़े जो हैं हाँ हाँ नहीं आएंगे, छोटे ही आएंगे। जी जी। अब आज हम चना ले आए हैं, अब चना देंगे उधर वालों को। नहीं उनको थोड़ा जो है हथकटी गाय को, हालांकि मंगल है, हाँ हाँ हथकटी गाय कोई भूखे नहीं है। ठीक ठीक। देखो उसको बड़े को भगा दिया, हाँ हाँ बार फोटो को दे रहे, देखा अब इनको मिल रहा है। अब इनको जी जी। आप देखो छोटे खा रहे हैं जी जी। है ना, थोड़ी मेहनत देखो, जिसका हाथ टूटा है ले खा दो। वहाँ उठाओ शाबाश ले उठा ले, देखो ये बड़ा देखा। जी जी। इस तरह बड़े को भगाओ तब छोटे पाते हैं। जी जी। बार इनको दो, तब इनको कहीं एक बार मिलता है चारों। जी बाबा जी। दो बालाजी दो, खाओ उठाओ। तुम कहाँ दो बालाजी भैया, तुम खुद भाग रहे हो, उठाओ। हम तुमको दिए तब तक भाग, हटो दो खाओ। खैर बाबा जी, हम लोगों का तो सेवा वाला कार्य है, राजनीतिक बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बात हम बोलेंगे कि अब की बार जो है बीजेपी सरकार को जीतने में जो है बड़ी मशक्कत करनी पड़ जाएगी। हाँ। और बड़ी है जो दम लगानी पड़ जाएगी। और दूसरी बात ये, अगर बीजेपी चली गई, अगर यूपी में बीजेपी चली गई, हाँ तो गए, तो फिर उसके बाद ये जो साल के लिए ये भूखे शेर जो है ना, हाँ भूखे शेर तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। ये योगी को जो है ये जेल में डलवा देंगे। हाँ ये जेल में डलवा के बिल्कुल, और इनको है जो कुछ ना कुछ धारा लगा करके फंसा देंगे। हाँ। इसीलिए हम तो यही चाहेंगे बाबा जी कि योगी जी को बचाओ। हम रोज कह रहे हैं जी जी कि अपने अहंकार को, उनके जो कार्यकर्ता हैं अपने अहंकार से हटिए। अहंकार को, इस जो दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। बिल्कुल, क्योंकि भीड़ जो है वो बढ़ रही है सपा की ओर। लेकिन योगी को जीतना है और जीतना पड़ेगा। अरे हमने यही कहा जी बाबा जी कि योगी जी का जीतने, इधर रहिए इधर, योगी जी का जीतने का मतलब कि बुनियाद पड़ेगी हिंदू राष्ट्र की, बुनियाद भरी जाएगी। जी जी बुनियाद। और 24 में जो है, जी जी 24 में इनको मजबूती से लाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये नारा होना चाहिए। लेकिन अगर ये लोग पूरे हर तरफ से ध्यान देंगे तब, समझ गया नहीं आपने जो बताया है ना। जी जी। क्योंकि ये अंधी जनता है, जनता अंधी है, इसको तो फायदा चाहिए। बस तो इसी अम्मा को उठा ले जाओ, बस इनको फायदा दे दो, बस ये आज मैं मानसिकता। जनता बिल्कुल अंधी है बाबा जी। और मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू मर चुका है एकदम से, एकदम मर चुका है। और धर्म भाई, इसीलिए तो बम फटेगा क्या? यहाँ तक कि न्यूज चैनल जो है वो खुद नहीं चाहते कि योगी फिर से आए। अच्छा, ये खुद नहीं चाहते। अच्छा जी, चैनल वाले नहीं। बताओ, हाँ अगर ये जाहिल, अगर पढ़ा लिखा तबका जी जी मैदान में निकल आवे तो न्यूज चैनल वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं। पढ़ा लिखा तबका बोलते नहीं। पढ़ा लिखा तबका जानते क्यों नहीं बोलता? हाँ। पढ़े लिखे आदमी को रोजगार चाहिए। अच्छा। वो कहता है हमको सिर्फ रोजगार से मतलब है। हाँ। चाहे आप देश बेच दीजिए, लेकिन हमको आप देश बेच करके रोजगार लाइए। हाँ लाइए। हाँ। उसको बस यही चाहिए। हाँ। हमने पढ़ाई की है, हाँ। तो हमको रोजगार आप दीजिए। हाँ।
चाहे आप देश को है जो बेच करके आइए, लेकिन हमको रोजगार दीजिए। अच्छा देखिए बाबा जी, आप ये बताइए, आप कोई रोजगार नहीं करते, हाँ मान लीजिए आपकी तो उम्र हो गई, हाँ हम कोई रोजगार भी नहीं करते, हाँ लेकिन सबका काम चल रहा कि नहीं हाँ बिल्कुल है? हाँ जब देश बचेगा तभी तो रोजगार बचेगा। हाँ, हाँ, तो फिर देखा, बड़े को भगाओ जी और छोटे को खिलाओ, सही। तभी मिल पाता। अब बैंक क्यों बेचे जा रहे हैं? हाँ बैंक जानते किस लिए बेचे जा रहे हैं? हाँ हाँ आप ये बताइए, कोई भी बैंक चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट हाँ गरीबों को लोन देता था? हाँ बताइए पहले, हाँ नहीं लोन देता था ना। हाँ, गरीब आदमी जिसको लोन की आवश्यकता है उसको कभी लोन मिला? ना, नहीं मिला। हाँ, भाई गरीब इंसान जिसको वाकई में लोन की आवश्यकता है उसको बैंक कभी लोन नहीं देती, हाँ, ठीक है, चाहे उसका घर बिक जाए। और अगर नहीं, किसी नहीं, है देखो, अगर किसी को लोन देगी भी ना तो किसको देगी? हाँ जो पैसे वाले लोग हैं, हाँ कि उनका लोन जो है, हाँ, हाँ, और उसमें है जो कमीशन कितना लेंगे, हम्म, बैंक मैनेजर तक कमीशन लेते हैं, अच्छा, ठीक है। हम्म, 10 लाख का लोन है हम्म, तो 2 लाख पहले बैंक मैनेजर को दीजिए, अरे बाप रे बाप, तब जाकर के आपको लोन सैंक्शन होगा। वो, कौन ले पाएगा? यही कारण है जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना बैंकों का या भी किसी भी चीज का, धीरे धीरे। ये गलत नहीं है, मैं इसका है जो समर्थन करता हूँ। आप क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी लाते हैं? आप क्यों नहीं ऑनेस्टी लाते हैं? भाई आप है जो जिम्मेदार बनिए, ईमानदार बनिए। तो आप बैंक क्यों है जो बेचे जा रहे हैं? जब आप है जो गलत काम करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, जब हमारा जो तंत्र है और लेकर के खड़े हो जाते हैं वो करने कि ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखिए कुल मिला के कलयुग आना है, जी जी, थोड़ा चना देने के बाबा विनाश होना है। जी जी। अब सूरज को तड़पा के मारा जा रहा है, हाँ हाँ है ना? हाँ, मैंने पढ़ा, तड़पा के मारा तड़पा जाता के। है। इसके लिए कोई महात्मा बोल रहा है, हम आपको कोई बताएं, धर्मात्मा बोला, ये कोई जो नेता बोला? ये जो कमेंट है ना, हाँ ये हमारे पड़ोस के ही एक लोग किए। अच्छा, तो अंकिता सिंह, हाँ हाँ अच्छा जी जी, अच्छा, तो उन्होंने किया, हाँ, वो आपका बड़ा समर्थन करती है, ठीक। अच्छा, और ये हमारे मोहल्ले का ही है। हाँ हाँ हाँ, सुअरों की हम लोग को है जो दर्दनाक पीड़ा डेली सुननी पड़ती है। अरे बाप रे बाप, वो उधर मतलब जो दलित, हाँ हाँ हाँ, जो नीच जात वाले हैं, हाँ हाँ हाँ, थोड़ी दूर पर है हमारे पास अच्छा, में, अच्छा, और वो जो है मछली खाना, मांस खाना, हाँ हाँ मछली पालना, हाँ, यही सब वो काम करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ तक कि है जो वो चूहा तक खाते हैं। अरे बाप रे बाप, अब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? भाई इसके लिए तो कोई आपके पास पुलिस कार्रवाई भी नहीं हाँ, है ना। और आपको एक बात मैं बताऊं, घोसियाना में शंकर जी के मंदिर के जस्ट बगल में हाँ, मांस की दुकान खुल गई है, अरे बाप रे बाप, और खूब मांस बिकता है। छोटा सा मंदिर है, अरे बाप। उस मंदिर में अब दिया इन्हीं चीजों को दिया जलता योगी है। सरकार के जो कार्यकर्ता है उनको देखना चाहिए, और बताएं, है? और बताएं आपको, हाँ, हाँ, गुजरात में नियम हो गया है कि मंदिर से 200 या 2 किलोमीटर के आसपास आप इस तरह की दुकानें नहीं खोल सकते। अच्छा, ITI के पास नई मांस की दुकान खुली, उसका विरोध कोई नहीं कर रहा, अच्छा, ठीक है। वहाँ पर जो है यही रायबली में, रेवली ITI के पास हाँ, में हाँ, पहले किसी प्रकार की मांस की दुकान नहीं हुआ करती थी, हाँ, हाँ, अब मांस की दुकान खुल गई, इसका विरोध कोई नहीं कर रहा। धीरे धीरे वहाँ पर मंडी लगेगी मांस की, हाँ, मंडी लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह अब मांस आप छोड़ेंगे नहीं, हिंदू होकर के आप मांस नहीं छोड़ेंगे। वहाँ दुकान लग रही है, आप खाना बंद कर दीजिए। एक बात बताओ, हम्म, ये जो लोग कहेंगे साहब ये वो आया है एक नई बीमारी, हम्म, अरे नई क्या, कोरोना है, जी जी नाम नया है। जी, हमारा मतलब है कि नई बीमारी आई है, हाँ। हम तो साफ साफ बोलते हैं कि हमें बड़ी खुशी होगी जी बाबू जी, कि एक लाखों आदमी मर गए, हम इतने खुश होंगे। जी। आज आदमी है कहाँ, नहीं नहीं बिल्कुल कहाँ है आदमी? कोई आदमी नहीं है। मांस की दुकान, जैसे आप बताएं, मांस की दुकानें खोल रही हैं या हाँ, हाँ। खुल जो गई हैं, जी, इसके लिए क्या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता बोला? नहीं क्या बीजेपी का कोई नेता बोला? जी जी बिल्कुल, रायबली की सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, कितनी भयानक सड़क है जी जी, पुल के ऊपर, हाँ, क्या हाँ। कोई बोल रहा है? नहीं नहीं, नहीं बोल रहा है। नहीं। और तमाम नेता लोग आ रहे हैं, पार्टी वाले, विपक्ष वाले सब आ रहे हैं, जी जी, और कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं बोल रहा। चाहे नहीं। मांस की दुकान खोलो, चाहे कुछ खोलो,
बस खाली वो अपनी बात बताएंगे, हमने ये किया, उन्होंने कहा हमने ये किया, वो कहते हैं हम आएंगे तो हम तुम्हारा गया कर देंगे। यही है नाटक महाराज। अब आप ये बताइए, राइट टू ईट, आप कुछ भी खा सकते हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हाँ। आप कुछ भी खा सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, हाँ। है ना। तो ये तो गलत है ना। नहीं, इसको संशोधित करना में ना, संशोधित बिल्कुल, लेकिन ये सरकार करे, जनता तो मरे पहले। उसको पूजा किया जाता है, हमारे संविधान को पूजा जाता है, हाँ, है ना। हाँ। जिसमें ये बात लिखी हुई है, हाँ, राइट टू ईट वाला। बताओ आप तो फिर आप जो इंसानों का मांस क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? खाएंगे, एक दिन ये भी खाएंगे। हाँ हाँ खाएंगे। चाइना में यही हो रहा है, चाइना में हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज जो है इसको संशोधित करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो कुछ भी सिस्टम है ना, विदेशों से प्रेरित है। बिल्कुल। विदेशों में मांस खाया जाता है, हाँ, वहाँ उसी से प्रेरित है हमारे यहाँ हाँ, कि आप मांस खा सकते हैं। हमने यही मांग किया था, हाँ कि जनता ये मांग करे जी, कि एक मामूली से मामूली आदमी जी जी सरकार से सवाल करे, जी जी, और सरकार उसका जवाब दे, जी जी, है ना। जी जी, टीवी पर, जी जी, जैसे हमने क्वेश्चन किया हाँ, कि साहब ये इतने दिन से गोरा बाजार से वहाँ पुल तक हाँ हाँ, इतनी सड़क खराब है। जी जी, बताइए कितना दुष्ट है ये। जितने चौधरा है जिनको इनके पीछे पड़ जाओ, इनके साथ जरा रियायत मत करो, इनके साथ रियायत मत करो। हाँ, समझे बाबा जी। हाँ। तो यही मेरा है जो सबसे अनुरोध है, हाँ। कि मांस छोड़े। अरे भैया अनुरोध तो है जी, लेकिन सवाल ये होता है कि यार परमाणु बम बना है, जी जी, करोड़ों रुपए लगा के बना है कि नहीं, हाँ हाँ, तो क्या व्यर्थ जाएगा? सही बात है, इसको फटना है। फटना है। इसीलिए नारद जी ने कंस का पाप बढ़वा दिया, हाँ, कहीं जितने हैं सबको मारो, सही सही। पाप का घड़ा भर गया। अब आप सोच नहीं सकते बाबा जी हाँ, कि अपने देश में कितना मांस एक्सपोर्ट होता है। हाँ, आज भी, हाँ, आज भी ये हाल है। बताओ। और ये तो अपने यहाँ गाय दिखने लगी अब, हाँ, अन्यथा गाय जो है हाँ, खूंटे पर से खोल ले जाते थे लोग, हाँ, हाँ, खूंटे पर से। खूंटे पर। और अगर ऐसी सरकार एक आनी थी पहले जो पिंक रेवोल्यूशन चलाने वाली थी, गुलाबी क्रांति मांस हाँ, के ऊपर, हाँ, वो तो मोदी जी की वजह से रुका। हाँ, मोदी की वजह से रुका। लो, कहाँ जा रहा है? देखा, खा जल्दी, जल्दी खा, खा ले, क्या कहा? तुम भी आ जाओ, तुमको हम लोग लड़ाई झगड़ा होता है, ये बड़ी दिक्कत है। जब आप ये आ गई, हाँ भाई जल्दी जल्दी करो, बाद में वही जो ठोक है जी, वो आखिर में प्रकट हुए हैं। अब डिग्री कॉलेज में परसों मीडिया वाले आए थे, एबीपी न्यूज, नाम सुना होगा आपने? हाँ हाँ, अरे तो फेमस है। फेमस है ना। तो उनका है जो चल रहा था कि लाल टोपी वाले बयान पर, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जो लाल टोपी वाला बयान दिया कि लाल टोपी खतरे का निशान है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो मौके से हम भी पहुंच गए। तो एक लड़के से उन्होंने पूछा, तो वो सपा का था, तो उसने कहा कि ऐसा है कि लाल टोपी किसे है जो हम बीजेपी वालों को खतरा हम लोगों से है, यानी सपा वालों से। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि जनता को खतरा है लाल टोपी से। तो कहे जनता को खतरा किससे है? जनता को भाई लखीमपुर में क्या हुआ ये लोग जानते हैं। हाँ, हाँ, कि किसानों को कैसे है जो रौंदा गया। हाँ, तो वही चीज हमसे पूछे, तो हमने कहा लखीमपुर तो सबको याद है, लेकिन जब इनकी सरकार थी तो गुंडा राज कितना था, कितने गुंडा माफिया बाहर खुलेआम घूमा करते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा आप भूल गए, कितना बड़ा दंगा हुआ था, और दंगा रोका नहीं जा रहा था प्रशासन के द्वारा कि मारो जितना हिंदुओं को आप मार सकते हो, ये ऊपर से आदेश था। हाँ, हाँ, कि इनको
मुजफ्फरनगर में ऊपर से आदेश था बाबा जी कि पुलिस को है जो भेजा नहीं गया, पुलिस वहाँ भेजी नहीं गई हाँ हाँ कि जाइए आप जो रुकवाइए मुजफ्फरनगर का दंगा। और कितनी हिंदू बेटियों को उठा ले गए, कितने हिंदुओं को मारा गया, वहाँ कत्लेआम हुआ। और कितने दिन का हुआ, ठंडी का महीना था, मुझे आज भी याद है। समझे आप? किसके कार्यकाल में? कांग्रेस के? कांग्रेस के नहीं, सपा। अखिलेश के कार्यकाल में। अच्छा। और कोई आदेश नहीं पारित किया गया बाप रे बाप। मुजफ्फरनगर में। हाँ। यहाँ से योगी, नहीं तो- यहाँ गोरखपुर से योगी जी है जो अपनी गाड़ी निकालते हैं, हाँ। कोई इनके साथ तैयार नहीं होता अच्छा। जाने के लिए। कहते हैं ये मैं अकेले जा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर का दंगा रोकने में मैं अकेले जा रहा हूँ, जिसको आना हो आए। उसके बाद फिर क्षत्रिय समाज जो है वो इनके पीछे लगा गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी गई है। और मुजफ्फरनगर का दंगा जिसे पुलिस को रोकना था उसको योगी जी ने रोका क्षत्रियों के बल से। वही बता रहा हूं। क्षत्रिय लोगों को साथ दिया। हाँ। तो उनको भी पहचानना चाहिए। जी जी। और यही हाल हर जगह का हो जाएगा बाबा जी। हाँ हाँ हाँ। अगर यहाँ पर ये अखिलेश की सरकार दोबारा आ गई तो हाँ हाँ। हाँ, ये चीज लोगों को समझना होगा। आप दिखाओ हाँ दिखाओ। लहर के चक्कर में लोग ना पड़े। हाँ सही बात। अपना भविष्य देखे, बस अपने बच्चियों का, अपने बच्चों का भविष्य देखे। सही बात। कुछ ना कुछ तो कमा करके वो खा ही लेंगे। बिल्कुल। अगर वो सुरक्षित रहेंगे, आपका धर्म सुरक्षित रहेगा तो। बिल्कुल। आज ये बताइए, दिल्ली की गवर्नमेंट, हाँ। दिल्ली की गवर्नमेंट कहती है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप यानी लोगों को नौकरी देने वाला मैं बनाने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। वहाँ के जो वो शिक्षा मंत्री हैं, हाँ। मनीष सिसोदिया, हाँ। तो उनका कहना है कि मैं सिसोदिया भी छत्री है ना? अब जो भी हो हमको नहीं मालूम। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि मैं बच्चों को रोजगार देने लायक है जो मैं पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूँ, है ना? हाँ, हाँ। यानी आप नौकरी जब नहीं दे पाए तो आपने ये चीज बताई, ठीक है। और यही चीज जब मोदी जी, योगी जी यहाँ पर बोल रहे थे स्वरोजगार हिंदी में, तो लोग उसका मजाक बना रहे थे। हाँ। कि अब हम पढ़ लिख करके क्या पकौड़े बेचेंगे। हाँ। तो यही हर जगह हो रहा है। इस चीज को लोग समझते नहीं, लोग बस पकड़े बैठे हैं। बेरोजगारी। सबसे बढ़िया हमने एक उपाय बताया जी। और जानते हैं, आने वाले समय में उसी चीज पर लोग आमादा होंगे। जी बाबा। क्या कि आदमी चुनो, न पार्टी न पार्टी जी। और न नेता जी। आदमी चुनो। जो आदमी अंदर से सही है उसको आप पकड़िए, उसको पकड़िए। जी बाबा जी। उससे कहिए बिना चुनाव लड़े हाँ। आप राष्ट्रपति के पास सजरे को भेजिए, वहाँ सब जांच हो जी। और उसको टीवी पर दिखाया जाए। जी बाबा जी। हीरा लाल प्यारे लाल, जी जी, है हीरा लाल प्यारे लाल का सबको अलग अलग दिखाया जाए। जी बाबा जी। कि साहब इनके जीवन में इन्होंने इतनी तकलीफ उठाई है, जी जी, इतना इन्होंने कष्ट सहा है, जी जी, इनका बैकग्राउंड ये है। हाँ। और उनको सीधे सीधे राष्ट्रपति के मोहर से हाँ। उनको चुन लिया जाए। न इलेक्शन हो, हाँ। न चुनाव हो, कोई जरूरत नहीं। जी जी भाई, कोई जरूरत नहीं। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप बाबा जी देखिए, जो 5 आदमी होंगे, हाँ। 5 आदमी मिलकर देश चलाएंगे। और क्या? अब कोई जरूरत नहीं मुख्यमंत्री और उप मंत्री, करोड़ों रुपए देश का बच जाए। बिल्कुल। जो अंदर से सही होगा। जी जी। अब एक आप हमारे ऊपर ले लीजिए, हाँ। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी ही स्वाहा कर दिया। जी बाबा जी। अब क्या हम पैसे के पीछे भागेंगे? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या हम गद्दी के पीछे भागेंगे? बिल्कुल नहीं। पैर तो हमारा कब्र में लटक रहा है। जी बाबा जी। अब हम भागेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम हो जाए। जी लोग थोड़ा सुखी बाबा हो जी जाए। फेंक दें, उधर खा रहे हैं थोड़ा। हाँ, इसीलिए तो हम फेंक रहे हैं चारों जी तरफ। बस हो गया। अच्छा, अब एक काम कीजिए, विलम्ब न करें, वहाँ चले जाके हथकटी को दे आओ। वो असल में रात में आती है ना उधर, इसीलिए हम थोड़ा लेट करते हैं। अच्छा। वो रात में उधर वो लोग है जो बसेरा डालते हैं। अच्छा। सोने का, रेलवे वाले में। अच्छा। तो इसीलिए हम रात को निकलते हैं उधर के लिए। तो जाओ जा करके, अब मेरा हो रहा है। जी हाँ, हम गए थे, वो दर्द तो मिले। इसमें काफी आपका अभी उजाला आ रहा है। अभी आपकी जो है अच्छा। अंधेरा नहीं आ रहा, एकदम उजाला, अच्छी फोटो आ रही है। अच्छी लाइट है ना, वो हाँ, फिल्टर होके आ रही है। हाँ, कुल मिला के भैया देखो, ऐसा है, सही आदमी चुनेंगे जी बाबू जी, तो सही काम होगा।
वर्तमान समय में जी देखिए, हम लोग का कार्य बाबा जी सेवा वाला है, लेकिन ये चीज इसलिए बोलते हैं, सेवा का कार्य है। बताओ, सुअर की चीख, हाँ। सुअर को तलपा के मारा तलपा जा के रहा मारा है, जा रहा है। ये हमने क्वेश्चन उठाया है। जी। इसके बारे में नेताओं को भी बोलना चाहिए, बाबाओं को बोलना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊं, हाँ। जिनकी प्लेट में सुअर, गैया, हाँ, बकरा, अरे वो नहीं समझे यार। अरे मारो, लेकिन तलपा क्यों मारते? सुअर को बोलते हैं यहाँ पर लकड़ी का मेघ ठोंकते हैं, जी जी, तलपा के मारते हैं। क्या हमने कहा? काटने से कहीं माल कम पड़ जाए, मतलब खून बह जाएगा। बताइए। अब बोलो, खून बहने न पाए तलपा के मारो। अरे तो मेरा कहना है कि उसको एक मशीन रखो उसी टाइप का, मारो। हम नहीं मना करते, ऐसे डाल दो, धर के दाब दो, गर्दन अलग हो जाए। अब उसको बटोर लो, सही, उसको खून को बटोर के पी दो उसी समय जिसको पीना हो। जी जी। इसीलिए मैं कहता हूँ हमसे, बाबा जी आप इंजेक्शन सुरक्षित हो जाएंगे। हमने कहा हम तो किसी कीमत पर नहीं लगवाएंगे, हमको तो हिंदुस्तान ही वर्ल्ड को दिखाना है कि देख ये बुढ़ा आदमी, और ये हम तो कह रहे हैं जो नया मर्ज आया है, हम उसके पास बैठेंगे। अगर हमको कुछ ना हुआ तो हम सरकारी व्यवस्था को अंदर करवा देंगे। इनको पकड़ो, इनको अंदर करो जी। हम एक भाई आध्यात्मिक चीज शक्तियाँ हैं जी जी, तो हम उसी को उजागर करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कुल मिला करके, सहन शक्ति नहीं रह गई बाबा जी आज के समय में। हाँ। अब देखिए पंजाब का ही आप हाल देखिए। हाँ। एक दलित के हाथ पैर काट दिए गए। अरे बाप रे बाप, अभी 1 महीने पहले की बात है। हाँ हाँ हाँ। 1 महीना पहले, और उसने थोड़ा सा है जो अंदर घुस गया होगा। हाँ, मंदिर वगैरह में। अरे वही नहीं, जो कुछ उठाने जा रहा था। हाँ, उठाने जा रहा था। हाँ। अब इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि उसके हाथ पैर काट दी जाए। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, उसको पहले आप कैद करो। हाँ, पहले पकड़ के कैद तो करो। सही बात है भाई, उसके पता लगाओ मानसिक संतुलन क्या है। सही बात, जांच करो। अब देखिए आप कितनी बड़ी बात बोल गए जी, कितनी बड़ी बात बोले जी। भाई वो पागल भी हो सकता है। आप धर्मात्मा, क्योंकि आप धर्मात्मा से बढ़ करके हैं जी, जी। जो मंदिर चला रहे हैं जी, जी, जो तलवार लेके घूम रहे हैं, मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। हाँ। पहले मैं जानते बाबा जी, पंजाबियों को मैं जो नतमस्तक रहता था। हाँ। लेकिन जब से ये न्यूज मैंने पढ़ी ना, तब से मन खिन्न हो गया मेरा। नहीं बिल्कुल, पंजाबियों के प्रति। भाई आप उसको पकड़ो जी, पकड़ के पहले उसकी डॉक्टरी करवाओ। पागल तो नहीं था जी जी है? सही बात है। तो हाथ पैर काट दिया, हाथ पैर काट दिया गया, जिंदा है हुआ, मर गया। जब हाथ पैर काट दिया, अरे वो मर गया। और जिन्होंने काटा उनको बड़ा है जो खुशी है। अच्छा, कि जो हमने भगवान का कार्य किया। तो भगवान का कार्य किया है ना, भगवान उनसे और नाराज हो गए। रुक जाओ जी जी। तो चाहे भगवान हो, वाही गुरु हो, खुदा हो, अल्लाह हो, कोई हो जी जी, आइटम किसने बनवाया है जी? सही। अरे चुल्लू भर पानी में इंसानों डूब मरो। हाँ। जो सुअर ने नहीं किया वो इंसान ने इंसान को मारने के लिए जी जी आइटम बनाया है। जहर खा के मर जाओ और सुअर के सामने अपना मस्तक झुकाओ, है ना काजी की बात? बहुत बड़ी बात है जी बाबा। सुअर के सामने मस्तक झुका जा करके तुमको, हम कहते इतने मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे हैं जी बाबा। कोरोना कहाँ से आ रहा है? क्यों आया? इसीलिए आ रहा है, और लाखों को मार गया, इसीलिए आ रहा है। जब भगवान देखेंगे अब नहीं संभल रहे हो, वो आइटम फटवा देंगे। और ये फिर आएगा बाबा जी, आइटम फटेगा। हाँ, आइटम को हम तो रोज मनाते हैं, ये 2 पैर का साला जानवर जो है, इसको तो धरती पर रहने लायक नहीं है। बहुत सही बात। अब बताओ, सुअर तलपा के मारा जा रहा है, बाबाओं को बोलना चाहिए ना। अरे उनको क्या चाहिए? उनको तो बस केवल, उनको तो गैया मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एक बात बताओ, इस 2 महीने के अंदर जी आपने पशु अस्पताल में कितने जानवरों की सेवा किया? अरे कम से कम अकेले 15-20 तो रहे होंगे। 15-20 तो रहे ना, आ रहे जा रहे बिना पानी के। और अकेले दम से आपने किया, आपके सहयोग ने सहयोग किया, जो भी किया। बड़ी बेटी का बेटा भी रात में आता था। अभी भी चले जाए ना हॉस्पिटल तो कहीं एक आध पड़े ही हो। हाँ, हो सकता है। 2-3 दिन से मैं गया नहीं। हाँ, तो एक बात बताइए, सब तो आप झेल रहे हैं जी बात, ये क्या सरकार के संज्ञान में नहीं आना चाहिए? क्या इनको रिपोर्ट नहीं लगानी चाहिए? जो पशु अधिकारी लोग हैं, इनको रिपोर्ट नहीं भेजना चाहिए? बिल्कुल भेजना चाहिए। और जो एनजीओ चला रहा है उसका कोई अता पता है? नहीं है। और कितने एनजीओ चल रहे हैं, कोई नहीं वहाँ था, कोई नहीं, ना गौशाला न एनजीओ, बस केवल कहेंगे हम उठा ले जाएंगे। अगर यही हाल रहा जी जी तो सरकार को ढूंढना पड़ेगा, ये सब धरा रह जाएगा। समझ गए? सही बात है।
ढूंढना पड़ेगा फिर। सही बात है। भाई जब तक आप लोग सही काम नहीं करेंगे तो अंजाम क्या होगा? बुरे काम का बुरा नतीजा। लोग हम लोगों इतना को क्या लेना देना? इतना सा काम करेंगे ना हाँ। तो उसका वीडियो ऐसे बनाएंगे कि बहुत काम कर लिया। बात ओह, आजकल के यही हमारा मतलब जनता में पूछो। अब आप बताइए अब आप। एक मिनट, जो यादव है जी जी उसके बारे में जी। कितने लोग अब तक हमसे शिकायत कर चुके? बहुत कितने लोग। लोगों ने कहा जी कि साहब हमने फोन किया, नहीं आया, नहीं आया। फोन किया नहीं। आज की बात नहीं है, आज से 4 साल पहले जी जी अवस्थी जी ने, जो नेहरू नगर चौराहे पर हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने कहा हाँ। कहीं ना आए वो पट्टी बांध के जाए लगे। हम कहा हाँ हाँ ये क्या कर रहे हाँ, हो? हाँ। उसने टोका, हाँ। कहीं ये क्या कर रहे हो? पट्टी बांध के फोटो लेके जा रहे हो, हाँ। कहीं उसको खाना पीना कौन देगा? सही बात। तो वही भाई तो। कोई मतलब जब भाई मरीज पड़ा है हाँ तो जहाँ एक्सीडेंट होए रोड पर, बस बस। वहीं मेडिकल वाले आवे हाँ। और ऑक्सीजन लगा के और बस, मलहम बस। पट्टी करके चले जाए, वो मरीज वहीं पड़ा रहे। वहीं पड़े रह जाए। कितना अंधा कमीना समाज हमारा बहुत। है, कितने अंधे हैं सब। यही है सब, क्या कहा जाए। और यही है। और ये काम अगर सरकार मन से करे ना तो ये एनजीओ लोग बना ही ना पाए। न बना पाए। इतना काम तो सरकार कर सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। सरकारी अस्पताल कर सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत बड़ा विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। अब आपने कितने गधों को अपने पास रखा? गिनती नहीं। पूरी कितने जिंदगी लगा दी। कितने गैयों को अपने पास रखा? जी। गिनती नहीं। गिनती ठीक है सरकार आपको है जो कम से कम पद्मश्री के लिए बुलाना चाहिए। उनको पूछना चाहिए। यहाँ एमएलसी हैं, हाँ, आपको अच्छे से जानते हैं। जानते हैं, खूब जानते हैं, ठीक है। चरण छूते हैं। जी, और बीजेपी में शामिल है। हाँ ठीक है। जी। वो चाहे तो आपको आराम से वहाँ नामित करा सकते थे। नहीं, हाँ, उनको पूछना चाहिए। बाकी हमने तो यही सोचा कि अगर हमने कुछ प्राप्त कर लिया जी। तो औरों में मेरे में फर्क क्या रहेगा? सही बात। आप तो अंधेरा हो गया। हाँ अब तो अंधेरा हो गया। ठीक, अभी चल रहा है, कुछ दिखता है थोड़ा बहुत? नहीं। बहुत कम दिख रहा है। अच्छा ठीक, अब वाणी को विराम दिया जाए। जी बाबा जी। आप जाके दिया आइए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्याम साधु जी। ये लीजिए बाबू जी, हो गया।